तो फिर अचानक ही हमने हमने बात ही करते रहे, इतने में अचानक ही मस्जिदों के ऊपर से पथराव चालू हो गया। तलवार तलवार सब चीज़ों की वीडियो है कि हमारे पास हिंदुओं के पास से कुछ नहीं है। हमारे लोगों की बाइकों में आग लगाई गई, हमारे घरों पे पत्थर मारे गए, हमारे लोगों को परेशान किया गया, हमारी शोभा यात्रा खराब की गई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। इस समय हम राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के उसी इलाके में हैं जहां पे हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पूरा हिंसा की जो तस्वीरें थी वो निकल के सामने आई थी। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले पे कार्रवाई कर रही है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हनुमान यात्रा में शामिल भी थे। उन लोग से बातचीत करते हैं कि वो लोग हनुमान यात्रा में थे, किस तरीके का बवाल शुरू हुआ, कैसे सारी चीज घटना जो है उसकी शुरुआत वो बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम गौरीशंकर है। गौरी जी, ये बताइए कि आप शोभा यात्रा में थे, जी, क्या स्थिति थी, कैसे पूरा मतलब ये सब हुआ? मंजर जी बहुत हालत ख़राब हो गया था जब हम शोभा यात्रा मस्जिद के पास से लेके आ रहे थे, बड़ी शांतिपूर्ण, क्योंकि हमें पता था कि इनका रोजे का टाइम है, तो बड़े शांति से आए। तो कुछ लोग आए, कह रहे कि भाई यहाँ से हटाओ, ये भगाओ यहाँ से। तो फिर अचानक ही हमने हमने बात ही करते रहे, इतने में अचानक ही मस्जिदों के ऊपर से पथराव चालू हो गए। हमें सोचने समझने की कुछ क्षमता नहीं हुई, हम भी भागने लगे। तो काफ़ी ऊपर से बोतलें, क्या क्या बताऊं जी, बोतलें लोग जो उनके हाथ में था वही फेंक फेंक के मार रहे थे। फिर अचानक ही तलवार लेके आए, फिर गोलियां वोलियां भी चलाई उन्होंने। हनुमान जी के ऊपर लात घूसे, चप्पल अप्पल पत्थर वत्थर सब मारे। मतलब मूर्ति के ऊपर भी? मूर्ति के ऊपर चढ़ के मारा उन्होंने। और फिर हमने मूर्ति को काफ़ी, हम 4 बंदे थे, 4-5 बंदे थे, मूर्ति को कैसे न कैसे जान पे अपनी खेल के बचा के लेके गए। बाकी हमारे सारे लड़के थे जो भी भक्त भक्त दयालु थे, वो सारे के सारे इधर तितर बितर हो गई, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा तो था नहीं कि भाई हम उनका मुकाबला कर सके। हमने तो फिर जब हम अपने मोहल्ले जैसे कुशल से इधर पार हुए, तो हमने जय श्री राम के नारे लगाए। तो फिर पीछे से और भी लड़के हमारे मोहल्ले के आए, तो हमने एक बारी को खदेड़ा। जब उन्होंने हमारे पर पत्थर मारा तो हमने भी बैक भाई पत्थर मारा, भाई हम भी तो पत्थर मारेंगे ही। तो बस ये सारी घटनाएं जी, सारी की सारी। फिर गली मोहल्ले के अंदर घुस के पत्थर तोड़ा, गाड़ी गाड़ी तोड़ा, गाड़ी में आग लगा दी। राशन की गाड़ी आई थी, उसमें से 6 बोरी 6 बोरी मेरे सामने सामने चोरी करी। बेचारे मोमोस वाले लगा ही रहे थे रेडी, उनकी मोमोस की रेडी भी पूरी पलट दी। और काफ़ी परचून की दुकान में से लूटपाट, काफ़ी काफ़ी लूटपाट। अब हमें पैसे के बारे में नहीं पता जी, 20,000 30,000 बोलने वाले बोलते हैं। मतलब तो पथराव के साथ लूट भी हुई थी? लूटपाट भी हुई थी जी, पथराव के साथ लूटपाट। माफिया लोग थे, काफ़ी हथियार थे, लंबे लंबे तलवार, गोलियां, क्या क्या बताए जी, अपने जान नारे है। भी लगा रहे थे वो लोग? नारे लगा रहे थे, क्या कहते हैं जी, नारे तकदीर, ऐसे नारे लग रहे थे। खूब गली में घुस घुस के नारे तकदीर, हथियार चमका चमका के नारे तकदीर कर रहे थे। क्या लगता है कि इस पूरे घटना का कौन मेन आरोपी है? सर, आरोपी तो जो भी हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आरोपी जो भी हो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे शोभा यात्रा पे भारतीय तिरंगा झंडा लगा हुआ था। मतलब तिरंगा झंडे पे भी अपमान करा गया, हनुमान जी का भी अपमान करा गया है। किसी की भावना के साथ, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई हो कि आगे को कभी कोई कोई हिम्मत ना कर सके ऐसा। अच्छा, ये कुछ लोग बता रहे थे कि चौराहे पे कुछ सीसीटीवी लगा था कुछ घरों में, उस घर से पथराव था, लेकिन वो लोगों ने लाइट नीचे की और सीसीटीवी बंद कर रखा था। सर, ये तो इनकी 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 सीसी इनकी पूरी प्लानिंग थी। इनकी पूरी प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग नहीं होती तो इतने हथियार कहाँ से आ जाते, इतने पथराव कहाँ से आते, इतने बोतल कहाँ से आते। इनकी फुल प्लानिंग थी कि भाई कैमरे के अंदर हम ना आ जाए, कैमरे के अंदर ना आ जाए, इसलिए इन्होंने अपना कट कर दिया बस। ऐसा है, हाँ ऐसा हम लोग ना शोभा यात्रा लेके आ रहे थे यहाँ से, तो हमको वहाँ पे बीच में रोका गया मस्जिद के पास। हम लोग रुके नहीं है, रोका गया हमको दिखाने के लिए। वही रोका गया है कि मतलब क्या मस्जिद के पास से क्यों निकाल रहे हो आप। उस दिन कितनी शोभा यात्रा यहाँ पे निकली थी? 2-3 निकली थी? उससे 2 से 3 निकली थी, वो लास्ट ही थी वो हमारी वाली। हाँ, तो उसमें हमारे बंदे भी बहुत कम थे, उसमें काफ़ी कम थे उसमें। तो हमें पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। मस्जिद के ऊपर से भी पथराव होने लगे, अगल बगल के घर हैं जितने भी आप देख सकते हैं, उन सब के ऊपर ड्रम से अगर साहब देखेंगे तो उन पे पत्थर मिलेंगे किसी भी घर के ऊपर। एकदम से 1500 से 1800 बंदे आया ना, एकदम से आ जाना, कहाँ से आ गए ये? तो ये प्लानिंग पहले से रहा होगा।
पूरी इनकी फुल प्लानिंग थी इनकी इन लोगों की पहले से पहले। मतलब ये था कि मतलब कुछ करना है। तो कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, कैसे मतलब घटने की शुरुआत कैसे हुई? बस हम लोग वो शोभा यात्रा अपनी लेके आ रहे थे, बस इतने में हमको रोका गया 5 मिनट के लिए, इतने में हमारे पर पथराव शुरू हो गया। बहस हुई थी क्या किसी? बहस हाँ हमको रोक के हुई थी कि मतलब कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे। हमने कहा हम तो जा ही रहे हैं, जा रहे हैं ना, रुके तो नहीं हम लोग, आप लोगों ने रोका, हम तो जा ही रहे हैं बस। इतने में पथराव शुरू होने लगा है। आपको भी पत्थर लगा था? नहीं पत्थर क्या लगा, फिर हम अपनी शोभा यात्रा लेके भागे हम लोग जल्दी से। हमें तो पहले वो ट्रॉली और वो बचानी थी ना हमें तो पहले, तो हम जो लेके चल रहे थे हमें तो अपना अपना काम करना था। हम कोई पत्थरबाजी करने थोड़ी ना आए थे, हम तो अपना पूजा करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे जैसा भी था। आप लोग की तरफ से भी कुछ जवाब में पत्थर? जो पत्थर उनकी तरफ से आ रहे थे वही पत्थर फिर हमने फेंके। फिर ये लोग फिर हमारी चौड़ी गली तक वहाँ तक घुस गए। इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को मतलब कि तोड़ा है, गाड़ियाँ पलटी हैं, गाड़ियों में आग लगाई है, गोली भी चली थी? गोली ही चलाई है। वो साफ साफ वीडियो आ रही है, आप वीडियो देखिए ना न्यूज़ों पे आप। तलवार तलवार तो सब चीज़ों की वीडियो है कि हमारे पास हिंदुओं के पास से कुछ नहीं था, इनके पास से सब कुछ निकला है। गोलियां भी थी इनके पास में, तलवारें भी थी इनके पास में, सब कुछ था। जो असला होता है ना वो असला, सारा असला था इनके पास में। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो यही लोग बताएंगे, इन लोगों को क्या परेशानी है। अब ये लोग 5 टाइम अजान करते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते, क्या दिक्कत है ना। अब एक दिन की हमारी शोभा यात्रा थी, तो दिन के साल के 365 दिन होते हैं करने के लिए, और जो 5 टाइम अजान करते हैं, हमने तो कभी नहीं रोका। एक दिन की हमारी शोभा यात्रा थी, निकलने देते, क्या हो गया, 2 से 3 4 5 कोई नहीं, हिंदुस्तान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है। सूर्य प्रकाश जी, घटना वाले दिन की क्या स्थिति थी? घटना वाले दिन की स्थिति यदि मैं आपको बताऊं तो आपके कैमरामैन को कहूंगा पहले तो दिखाए, तभी वो समझ पाएंगे। ये सामने ये जामा मस्जिद है, उसके साथ में मंदिर है, सामने रामलीला मैदान है। इस रामलीला मैदान के सामने जैसे ही हमारी शोभा यात्रा आई, तो ये जो मस्जिद के सामने 40 से 45 लोग खड़े हुए थे विद असला। पत्थर थे उनकी मस्जिद के अंदर, उन्होंने बोतलें रख रखी थी, तलवारें थी उनके पास में, पेट्रोल बम की तैयारी थी और हथियार भी थे। तो जैसे ही मस्जिद के सामने से हमारी शोभा यात्रा निकली, उन्होंने गालियां शुरू कर दी देनी, उल्टे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन राम भक्त रुके नहीं, हनुमान भक्त रुके नहीं। जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए वो अपनी शोभा यात्रा को आगे निकालने लगे। तो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए और पत्थरों के साथ में धीरे धीरे पेट्रोल बम पहुंच गए। फिर फायरिंग हुई, बोतलें चलनी शुरू हो गई और आपने देखा फुटेज के अंदर कि तलवारें लेकर ये जिहादी, ये इस्लामिक जिहादी हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। आप देखिए शोभा, यही वो चौक है जहाँ से हमारी शोभा यात्रा जब निकल रही थी, वो हजारों की संख्या में पीछे से आए, हम पे हमला करने लगे और यहाँ से हमारे कार्यकर्ता आगे भागे क्योंकि वो निहत्थे थे। वो निहत्थे इनोसेंट लोग अपने भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को मना रहे थे। उनको क्या पता था कि यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि हम पे हमला करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान में वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो क्या जाके पाकिस्तान में कहा जाएगा? हम अगर हिंदुस्तान में हनुमान जयंती के ऊपर, हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। क्या लगता है कि ये पूरा सुनियोजित था? जी ये पूरा सुनियोजित है। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मुसलमान अवैध घुसपैठिए हैं, ये उनका गढ़ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग उनको बसाते हैं, बाहर से बुलाकर नकली पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। उनको राशन कार्ड ना बनवा पाए तो उनको राशन के कूपन देते हैं, उनको 20-20 हज़ार रुपये देते हैं बैठाने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। और आप सोचिए, आप सांप से क्या अपेक्षा करेंगे? सांप केवल डस सकता है, तो ये डसने वाले लोग हैं। इनको भारत की भूमि से क्या लेना देना? ये भारत माता को अपनी माता थोड़े ही मानते हैं। यहाँ पैदा नहीं हुए तो इसको इस भूमि से प्यार का होगा। ये आम आदमी पार्टी की सिर्फ राजनीतिक खेती है जो आज ये दिख रही है दिल्ली के अंदर। मौजपुर में भी आपने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोकल काउंसलर ताहिर हुसैन ने एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं की हत्या की, जेनोसाइड किया। और वही यहाँ पर भी होता। लेकिन मैं धन्यवाद कहूँगा दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको दंगे के रूप में परिवर्तित नहीं होने दिया। मैं सल्यूट करूंगा सब इंस्पेक्टर मेधालाल जी का, जिन्होंने अपने ऊपर गोली खाई लेकिन राम भक्तों को मरने नहीं दिया। मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक और मौजपुर उन्होंने नहीं बनने दिया। देखिए, हम पूरी तैयारी के संग आएंगे और अब हिंदू पिटेगा नहीं। हमारे लोग पिटे, हमारे लोगों की बाइकों में आग लगाई गई, हमारे घरों पे पत्थर मारे गए, हमारे लोगों को परेशान किया गया, हमारी शोभा यात्रा खराब की गई।
आगे दिल्ली पुलिस इसके ऊपर और संज्ञान लेगी। हम और भारी मात्रा में शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि कौन रोक सकता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश गुप्ता नाम है भाई मेरा। भाई ये बताइए कि जो आरोपी पकड़ा गया है अंसार, क्या कैसा है जाने? भाई वो तो कानून डिसाइड करेगा कौन आरोपी है कौन नहीं है, ठीक है। तो वो पकड़ा गया, सुनने में आता है कि वो बाउंसर वगैरह भी रखा है। भाई ये तो मैंने देखा नहीं है, बाउंसर रखे हैं क्या रखे हैं, ठीक है, वो तो कानून निर्णय लेगा ना। कानून स्थिति ये थी, मैंने स्थिति के टाइम मौजूद नहीं था, मैं पंखा ठीक कराने के लिए गया था डी ब्लॉक के अंदर। फिर वहाँ पे हड़कंप मचा तो मैं पंखा वंखा लिया, मैंने तेज़ी से भागा और गलियों में देखे तो गेट बंद हो गए थे सबके। फिर मैंने जल्दी जल्दी गेट खुलवाया फिर मैं अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद देखा मेरे घर के सामने तक पत्थर आए हुए थे, ठीक है। एक बंदा बैठा था, उसके हाथ पे पत्थर लगा था, ठीक है। और मैं दिल्ली की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि फ्री के चक्कर में ना रहें, पानी बिजली फ्री के लालच में ना आएँ, ठीक है। अपने बच्चों का फ्यूचर देखें, ठीक है। पानी बिजली के लालच में ना आए, ठीक है। बस यही अपील करूंगा दिल्ली की जनता से और कुछ मैं नहीं। ये कहता हूँ कि ये फ्री व्री का चक्कर का बात की बात है, ये तो राजनीतिक वाली बात आती है। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों सरकार से, भारत सरकार से और दिल्ली गवर्नमेंट से कि जो भी इसके दोषी हों उन्हें ऐसा सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाए कि कल को ये किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे हम हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। क्या भैया, क्या आप बता रहे थे कि कुछ लोग पहले पलायन भी करते, कोई हिंदू परिवार यहाँ से? भाई पलायन कर चुके हैं बी ब्लॉक के अंदर। कल एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, हमारे पास बैठे थे, उन्होंने बताया कि कई हिंदू पलायन कर चुके हैं और ऐसी स्थिति रही तो हमें भी पलायन ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माहौल इस तरह के ज्यादा है। हाँ। माहौल यहाँ का बहुत बेकार हो चुका है, ठीक है। रहने लायक माहौल नहीं है यहाँ का, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रोहित में यहाँ का नहीं है, घटना हुई अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? मुझे मालूम है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि जिस तरीके से घटना हुई, आप लोग लंबे समय से यहाँ रखे, पहले कभी इस तरीके का स्थिति थी? नहीं, क्यों हुआ, क्या लगता है? अब ये तो भाई पता नहीं, मैं तो यहाँ था नहीं, रात को आया हूँ। मैं तो जब रात को आया, जब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ यहाँ पर, तो मैं तो बाहर निकल के भी नहीं आया डर के मारे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चक्कर ये था। लेकिन जिस तरीके की स्थिति जो आसपास के लोग थे, हनुमान ये सब बता रहे हैं कि भाई हनुमान जो यात्रा पे पथराव किया है, ये गलत है ना। रमजान आपका चल रहा है, हम वहाँ से आराम से निकल रहे हैं, तो पथराव करने का मतलब क्या है? ये साजिश है फिर। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि उस दिन कितनी शोभा यात्रा, 3 शोभा यात्रा निकली थी क्या? 3 शोभा यात्रा निकली और 2 बड़ी आराम से निकली, उसमें कुछ नहीं हुआ। इनकी फुल प्लानिंग थी कि भाई अब जी ब्लॉक से जो लास्ट आएगी तो रमजान के टाइम पे जैसे रोजा खोलते हैं उस टाइम हम उन पे वो कुछ करेंगे। उस समय ज्यादा लोग भी होते मस्जिद। हाँ 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 हाँ, पूरी पूरी प्लानिंग थी सर। अगर पूरी प्लानिंग नहीं होती तो ये बताओ ना, दो पहले निकल गई, उस पर क्यों नहीं करा? हमारे जी ब्लॉक वाले पे क्यों करा? यानी फुल प्लानिंग थी, यानी कि बाहर से बंदे बुला रखे थे या कहाँ से बुला रखे थे, अभी इतनी भीड़ में हम अपनी जान बचाएं या दूसरों को पहचानें। क्या लगता है आरोपियों पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है वैसी कार्रवाई हो पाएगी? सर मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, योगी जी से भी और मोदी जी से भी, अमित शाह से भी कहता हूँ, जैसा यूपी का कानून व्यवस्था है ऐसा दिल्ली की कानून व्यवस्था होना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि आप पूछ नहीं सकते। दिन दिहाड़े कोई भी माँ बेटी अपना सामान लेके नहीं जा सकती, उनके कभी चैन छीन लिया जाता है, कभी मोबाइल छीन लिया जाता है, कभी बहुत चीज़ होती है जी। आदमियों को कैंची लगा के चाकू मार दिया जाता है, बहुत हादसा होता है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जीरो है, जीरो। अमित शाह जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसे करें जैसे यूपी की कानून व्यवस्था। आपसे यही विनती है हम। जय बस। तो हमारे साथ कुछ लोग थे जो प्रत्यक्षदर्शी भी थे और उस शोभा यात्रा में शामिल में थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उनकी शोभा यात्रा पर हमला हुआ, पथराव हुआ, वो कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि इनके पास लोग कम थे शोभा यात्रा में। और जब इनकी शोभा यात्रा, क्योंकि उस दिन 3 शोभा यात्रा निकली थी और सबसे लास्ट जो शोभा यात्रा आ रही थी, उसी शोभा यात्रा में इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें निकल के सामने आई। तो प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पे कहना है कि जो शोभा यात्रा हुई थी उस पर जिस तरीके से पथराव हुआ, जो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार दबिश दे रही है, जांच कर रही है। जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके साथ पूछताछ भी चल रही है।